वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर लेसन 6 क्लास 7 अ गुड सिटीजन। आइए बच्चों, इस पाठ का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। रचना, अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रचना के अंकल और आंटी लिव्ड मीन्स रहते थे, इन मीन्स में मैसूर। रचना के अंकल और आंटी मैसूर में रहते थे। रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विथ देम। रचना एंड हर पेरेंट्स माने उसके माता पिता। गॉन मीन्स गए, टू मैसूर, टू स्पेंड माने बिताने के लिए, देयर वेकेशन उनकी छुट्टियाँ, विथ देम उनके साथ। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा बच्चों, रचना और उसके माता पिता अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मैसूर गए। दे वेयर ऑल एक्साइटेड एज दे वेयर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थे, ऑल माने सभी, एक्साइटेड माने उत्साहित। वे सभी उत्साहित थे। एज दे वेयर गोइंग टू विजिट माने देखना, द वृंदावन गार्डन। तो वे सभी उत्साहित थे क्यों? क्योंकि वे गोइंग जा रहे थे वृंदावन गार्डन, वृंदावन बगीचा देखने के लिए। बगीचा कह दें या उद्यान भी कह सकते हैं। ऑन द वे मीन्स रास्ते में। हर आंट टोल्ड देम दैट about 2 million tourists visit the वृंदावन गार्डन every year। ऑन द वे रास्ते में हर आंट उनकी आंटी ने टोल्ड देम माने उनसे, टोल्ड माने कहा। क्या कहा? अबाउट मीन्स लगभग होता है। 2 मिलियन टूरिस्ट मतलब लगभग 20 लाख यात्री विजिट माने देखने आते हैं वृंदावन उद्यान को प्रत्येक साल। तो रास्ते में उनकी आंटी ने कहा कि लगभग 20 लाख यात्री प्रत्येक साल वृंदावन गार्डन घूमने या देखने आते हैं। रचना सैड, रचना ने कहा, आंट इट इज़ गोइंग टू बी फन एज दे इंटर्ड द गार्डन। तो रचना क्या कह रही है आंटी से? ये बहुत ही मज़ेदार होगा। फन माने मज़ेदार। एज दे इंटर्ड द गार्डन, इंटर्ड माने प्रवेश करना, गार्डन माने उद्यान में। रचना एक्सक्लेम्ड, रचना तो पहले यहाँ देख लेते हैं बच्चों। एज दे इंटर्ड द गार्डन, जैसे ही उन्होंने गार्डन में उद्यान में प्रवेश लिया, रचना एक्सक्लेम्ड, रचना उत्साहित होकर बोली, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन आर दीज। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, फ्लावर्स मीन्स फूल, फाउंटेन्स मीन्स फव्वारे। तो उसने बोला कि कितने सुंदर फ्लावर और फव्वारे हैं। आई मस्ट मेक अ बकेट फॉर माई सेल्फ। बुके, तो जो बुके होता है तो उसके मन में क्या आया कि आई मस्ट मेक बुके फॉर माई सेल्फ माने खुद के लिए, मुझे अपने स्वयं के लिए एक बुके बनाना चाहिए। द मोमेंट माने क्षण, शी ट्राइड माने कोशिश करना, प्लक माने तोड़ना, वन ऑफ द फ्लावर्स मतलब फूलों में से एक। जिस क्षण उसने सभी फूलों में से एक फूल तोड़ने की कोशिश की, हर आंट उसकी आंटी ने स्टॉप्ड हर उसे रोक दिया, एंड सेड और कहा, डोंट डू दैट ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, प्लक माने तोड़ना, शुड नॉट माने नहीं करना चाहिए। तो वी माने हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, आफ्टर टेकिंग अ राउंड माने चक्कर या फेरा, होल गार्डन, होल माने पूरे उद्यान का एक चक्कर लेने के बाद, दे सैट डाउन वे बैठ गए, टू हैव स्नैक्स खाने के लिए वे सभी बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसास, सैंडविच
एंड फ्रूट्स फॉर एवरी वन। ब्रॉट माने लाना, तो आंटी जो थी वो क्या लाई थी, आंटी सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फ्रूट्स लाई थी। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। रचना फिनिश्ड माने ख़त्म किया, हर स्नैक रचना ने अपना स्नैक खाया, एंड थ्रू माने होता है फेंकना, अपनी प्लेट और ग्लास को अंडर द बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, उसकी आंटी ने विनम्रतापूर्वक उससे पूछा, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफ़ा एट होम टू। डू यू थ्रो मतलब क्या तुम फेंकती हो, द वेस्ट जो कूड़े करकट होते हैं, अंडर योर स्टडी टेबल या सोफ़ा मतलब अपने सोफ़ा या फिर जो स्टडी टेबल होता है तुम्हारे पढ़ाई का टेबल, क्या तुम उसके नीचे अपना ये वेस्ट जो है कूड़ा करकट फेंकती हो घर पर। तो रचना, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स etc क्लीन। आगे क्या कहती हैं रचना, इट इज़ आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, टू कीप आवर सराउंडिंग माने अपने आसपास के क्षेत्र को, कीप माने रखना, पब्लिक प्लेस सार्वजनिक स्थानों को जैसे सड़क, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सभी को साफ रखना ये हमारा कर्तव्य है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। हमें होल कंट्री माने पूरे देश को अपने घर के जैसा ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट करना मतलब व्यवहार, जैसे हम घर में व्यवहार करते हैं वैसे पूरे कहीं पर जाएं तो वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। रचना, क्विकली अंडरस्टूड, क्विकली मतलब तुरंत ही, अंडरस्टूड माने समझ गई, और एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन, और कूड़ा करकट को इकट्ठा किया और उन्हें डस्टबिन में थ्रू माने फेंक दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टूवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन वेयर दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो। एक स्नैक्स खाने के बाद दे मूव्ड, वे किधर गए, संगीतमय फाउंटेन की तरफ मुड़े और लाइट एंड साउंड शो जो वहाँ चल रहा था उसको इन्जॉय किया, मन ने उसका आनंद लिया। व्हेन दे मूव्ड आउट दे से, जब वे मुड़ रहे थे या जा रहे थे, दे सा उन्होंने देखा, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, ट्रिप्ड माने ठोकर खाया, एंड फेल डाउन और गिर गया। हर आंट रैन उसकी चाची दौड़ी, रैन माने दौड़ना, एंड हेल्प द ओल्ड मैन और उस बूढ़े आदमी की मदद किया। वाइल द अदर्स, वाइल मीन्स होता है बच्चों जबकि, द अदर्स माने दूसरे, वेयर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, जबकि जो वहाँ दूसरे थे वो सोचते रह गए, व्हाट कुड बी डन क्या करना चाहिए। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस माने दयालु, एक्ट माने कार्य, तो बूढ़े आदमी ने उन्हें उनके दयालु कार्य के लिए धन्यवाद दिया। ऑन हर वे बैक, रास्ते में लौटते समय रचना आस्क्ड हर आंट, अपनी आंटी से रचना ने पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप ओल्ड मैन को जानती थी। होम यू हेल्प्ड, होम माने जिसकी आपने सहायता की थी। हर आंट रिप्लाइड, उनकी आंटी ने रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। नो रचना, नहीं रचना, आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती थी, बट लेकिन, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उनकी सहायता की। बिकॉज माने क्योंकि, ही वह, वाज था, इन ट्रबल क्योंकि वह परेशान थे इसलिए मैंने उनकी सहायता की। वी मस्ट, हमें करना चाहिए, ऑलवेज हमेशा, हेल्प पीपल, लोगों की मदद, हु आर इन ट्रबल, जो परेशानी में हो हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ द पीपल अराउंड अस, हमें टेक केयर मतलब ध्यान देना लोगों की, अराउंड अस जो हमारे आसपास लोग हैं उनका देखभाल करना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ़ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जिस तरह से वी टेक केयर हम देखभाल करते हैं अपने परिवार के सदस्यों की। इन दिस वे, इस तरह से, वी कैन हम कर सकते हैं,
या बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, मतलब इस तरह से वी कैन बिकम, मतलब हम बन सकते हैं एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक। कठिन वर्ड देख लेते हैं बच्चों, जो न्यू वर्ड्स यहाँ पर हैं। सिटीजन, नागरिक, टूरिस्ट, पर्यटक, फाउंटेन, फव्वारा, बुके, गुलदस्ता, प्लक, पेड़ से फूल या पत्ता तोड़ना, ट्रिप्ड, ठोकर खाकर गिरना, फर्दर, और आगे, सफर्ड या सफरिंग, कष्ट, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।